चचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? अरे बेटा तुम्हें कुछ मालूम है कि नहीं? हाँ चचा। फातिमा बुआ के हाल पूछ रहे हो? हाँ चचा। वो तो सकुशल हैं, पर ये बताओ कि महोबे के क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चचा। हमारे आला भैया और उदल भैया के क्या हाल है? सब बढ़िया, आप चकोचक हैं। क्या हमें उन्होंने याद किया? क्यों नहीं? तो चचा कहिए बेटा। कहीं जौन तुम्हारी हुई बजिया फकीना रही। हाँ क्यों नहीं? उनका निकाह होगा कि अब नहीं फरायो? क्यों उनके निकाह से तुम्हें क्या ताल्लुकात? कई तरह चचा अगर जैसे अपनी बजिया का निकाह ना फराए हुए तो रुपने के साथ फरा दियो चचा। चुप बदतमीज कहीं कहीं, तुझे शर्म नहीं लगती है? मैं तेरे पिता तुल्य हूँ, तू मेरे से मजाक करता है? अरे चचा बेटा तुझे तो शर्म लगनी चाहिए। तो आप हमारे पिता तुल्य हैं, तो तुम्हार बजिया हमार फुफ्फू हुई तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं चचा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो मुझे ले चलो आला भैया के पास, ठीक है जिन्होंने मुझे याद किया। कहो बेटा आला और बेटा मलखान, आप लोगों ने मुझे क्यों याद किया है? कौन सी मुसीबत आ गई है महोबे पर? चाचा कहिए बेटा। तशरीफ रखिए, अवश्य बताऊंगा। ठीक है, मैं तशरीफ लाता हूँ। अब जैसा भी कारण हो तत्काल मुझे बतलाया जाए। चाचा जी, महोबे में आने का कारण जानना चाहते हो? अरे ये चाचा ताला बताओ, क्या सलाह है आपकी? क्या करे जिससे फतेह हो मारो का मैदान? यदि तुम्हें जानने की इच्छा है तो मैं अवश्य बताऊंगा, और कान खोल कर सुनना मेरी बातों को। बेटा मेरी बात सदैव आप लोगों ने मानी है और आज भी मानना पड़ेगा। तो सलाह यही और आल्हा मेरी, और बन करके अब यही और आल्हा मेरी, और बन करके मारो कड़ पे चढ़ चलो और करो न पल की तेज। पल की देर सुने हो बेटा, तो करो न पल की देर, और फकीरी भेष बनाना चाहिए।
और चल करके मारो कर पे अज बाप का बदला चुकाना। चाचा जी क्या बेटा उधर क्या कर रहे हैं आप? मैं सच कहता कि हूँ हम लोग भिखमंगे बन जाए और गली गली भीख मांगे और जाकर मारोगढ़, अरे लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि जा रहे बाप का बदला चुकाने और भिखमंगे बनकर। नहीं चाचा जी, बेटा उधर धैर्य से काम लो। यदि धैर्य से काम नहीं लेते हो तो सारा बना बनाया काम सत्यानाश हो जाएगा। अरे चचा, बाप का बदला लिए जाए सब लोग तो तलवारन से लड़ाई करे जेबी करिया मूड काटी सुहे कि ना मूड काट ले, लेकिन आप कहा तो कि जोगी बन जाओ चचा। रावण तुम चुप रहो। उधर आ। तेरा सिर फिर गया है भैया तेरा दिमाग फिर गया है। देख उदयराज, होश में आकर जोश को खोना नहीं चाहिए। चाचा जी सख्त कहते हैं अगर यूं ही माड़ों पर चढ़ाई किया जाएगा तो करीबा बहुत बड़ी बला है, बहुत बलशाली है करीबा। भैया हम लोग ऐसे बात नहीं पाएंगे। तो ठीक है भैया, आप लोगों की जैसी सलाह, आपकी सलाह मुझे मंजूर है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार ठीक हैं। है उदयराज, चाचा जी और बड़े भैया ठीक ही कहते हैं। रोहन, चाचा जी ने कहा है जाओ जोगियों के वस्त्र लेकर आओ और अपने इस रूप को छिपाते हैं। हाँ दादा, इसीलिए तो व्यवस्था में लगे हुए हैं। भैया आज पिताजी के बदले चुकाने के कारण हमें कैसे क्या करना पड़ रहा है। और वो साला करेगा हमारे मोह बहाकर हमारा सब कुछ बर्बाद करके चला गया। लेकिन करेगा तू भी क्या याद करेगा, हम भी तेरे मारो बढ़ा रहे हैं। अगर तुझे दिल दहाड़ा नहीं मारा तो हमारा विनाम उदयराज नहीं। याद रखना करेगा, याद रखना इस बात को। भैया और कहते हैं कि संसार में ना तो कोई कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेकर जाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। इसलिए कहते हैं भैया, और माटी के बनल शरीरिया, और माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई रे भाई, के वो कुछ लेके न जाई, हो जाई के वो कुछ लेके न जाई। माटी के
चाचा जी, चाचा जी ओ चचा आपका बाबा देखो, हाँ बेटा, बोलो मलखान। तुम्हारे कहने के मुताबिक हाँ, हम लोगों ने जोगियों का भेष धारण कर लिया, ये भी जरूरी था बेटा। लेकिन बगैर इस भेष के कहीं पर विजय नहीं प्राप्त हुई है। सत्य कहते हो चाचा जी, लेकिन चाचा जी ये बताओ बोलो। कि वहां पर चलेंगे हाँ, तो हम सबको किस नाम से किस किस को पुकारेंगे? बाबा गुरु गोरखनाथ के चेला हैं हम लोग। चाचा जी और नाम जो है, नाम अपने हिसाब से रख लिया जाएगा। अच्छा ठीक है। चाचा रोपन, हाँ बड़े दद्दू अच्छा तू ही बता, तू ही बता कि अपना अपना नाम बदल कर रखते हैं। हाँ अपना अपना नाम बदल कर तू ही बता कि सबके नाम रख। आपका नाम लक्कड़नाथ हाँ और बड़े दादा का नाम फक्कड़नाथ ठीक है। और चचा का नाम कनीफानाथ गुरु महाराज कहा गया अच्छा चचा अच्छा, और छोटे दद्दू का नाम है झक्कड़नाथ क्योंकि ये जहाँ पर जाते हैं लगड़ा छड़ाई करते हैं इसलिए इसका नाम जगन्नाथ रखा गया है। और मेरा नाम होगा मैचू मैचू, ये कैसा नाम? सब लोग हमारा नाम कहीं पर चलना मैचू के नाम से आवाज लगाना मैचू मैचू दास, दास नहीं सिर्फ मैचू मैचू, मैचू ठीक है, बहुत बढ़िया नाम। चलो रूपन झोली को संभालो बड़े भैया और चाचा जी। उदयराज, अब सबका नामकरण हो गया है और याद रखना किसी का नाम कोई पुकारेगा नहीं, ठीक है? चलो मारो के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है चला जाए रोपन, जग में कबीर है दो नाम, और कहत कबीर सुनो भाई साखी और तीन मनुष्य मावंती से आखी मूर्ख, तीन मनुष्यों की कहीं 29 आंखें होती हैं? होती हैं वो कौन सा शख्स है? इसीलिए तो हम जल्द से अभी लोगों को बता देते बताओ। और कहत कबीर सुनो भाई साखी और तीन मनुष्य मावंती से आखी अरे वो कौन सा मनुष्य है बताएगा? वो सबसे पहले त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में लंका में रावण राज्य किया करता था। उसके 10 मूढ़ थे। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। हाँ 10 मूढ़ थे तो उसके कितनी आंखें हुई? हाँ सत्य कहता है 20 आंखें हुई ना। 20 हुई। और ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, 8 आंखें हो गई। और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी थे जो एक ही नेत्र के थे। शाबाश रोपन, लगता है कि ये अपनी लाज बचा लेगा। और कहत कबीर सुनो भाई साखी और तीन मनुष्य मां दुई ठई आखी। 3 मनुष्य की 2 आंखें? हाँ ये बात का पलटा है, अगर कहीं बात फंस गई तो फिर कैसे? ये तो फिर ये भी बता दे कि कौन वो मनुष्य थे महापुरुष? ये 3 मनुष्य थे। ये भी बात त्रेता युग की है। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के राज्य में एक अंधी अंधा रहते थे और उनकी संतान थी जिसका नाम श्रवण कुमार था। अच्छा, श्रवण कुमार और उनके माता और पिता 3 लोग थे, लेकिन उनके माता पिता नेत्रहीन थे। सिर्फ श्रवण कुमार के ही 2 नेत्र। सत्य कहता है, सही कहता है बड़े भैया गुरु महाराज। देखो समय बहुत कम है और चलते हैं। आओ और कहना है चलते चलते उदयराज, भैया क्या कहना चाहते हैं? और भेजावर चोली, भेजावर चोली और साहेब हमारे भेजावर चोली साहेब।
कहिए महारानी जी। क्या कर रही थी? वो दूसरी कहाँ गई? कहाँ गई दूसरी वाली? वो भी आ रहे हैं। हाँ, टल लाया जाए। बादी, कहाँ थी तुम? राजमहल में काम कर रही थी। ठीक है, देखो मुझे स्नान करना है, जाकर के पानी ले के आओ। ठीक है राजमाता। जाओ। हेलो, अरे बनी है जंगा कठाती में गंगा भरी है, ये गंगा भरी तुमको गंगा ग्राम तिरंडा के रहने वाले हैं। इसी सीट पर खुश होकर 20 रुपए दिया हमारी पार्टी को। प्यार भरा हुआ नमस्कार, धन्यवाद। जब कि दिल में मेरे परी बात है, परी बात तुम बता आइएगा दोस्तों, संगीत प्रेमियों इधर कहानी पे गौर करने की बात है। विजय सेठ की दासियां बांदी जो होती हैं उनको हुक्म दे देती हैं कि जाओ पनघट और कुछ पानी लेकर आओ, हम स्नान करेंगे। इधर वही पांचों संत अपने भेष को छुपाकर माड़ोगढ़ की सरहद पर पहुंचते हैं और कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है। ये मंगली भवनी मंगलिहारी प्रभु सुदर्शन रथ अजरी बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुन सिया सा पिया शीस हमारी, पूजहु मन का मना तुम्हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम। देवी पूजी
हम लोग सभी गुरु भाई हैं, संत हैं, तो सभी भाइयों को एक लाइन से चलना चाहिए। कोई इधर भागता, कोई उधर भागता, इसलिए हम कहते हैं कि गलती कर रहे हो तुम्हारी मारे। अच्छा। और आप बहुत लंबा दिमाग लगा रहे हरे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय गठरी खाई छुहारा। कहाँ खालो गठरी खाई सिंघाड़ा, कहाँ सिंघाड़ा? सारा बना बनाया काम ये चौपट कर देगा। हेलो देखो हम लोग मालक सरहद पर पहुंच चुके हैं और इसलिए आप कोई किसी का नाम नहीं लेगा और चुपचाप भजन कीर्तन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और भाई और आपको है मानी सम्मानित परमादड़ी मनसा सिंह जी, आप इसी उचौरी की ओर से हम पांचों संतों को जलपान करने के लिए 51 रुपए दिया है और हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद लगे हमेशा। ये उचौरी वाले जो भी लंबरदार हैं सबको देते रहे, जैसे संतों को दिया इसी तरह सबको देते। ठीक है और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ गुरु भाई चलो चलते हैं। चलिए आगे और अब अपनी अपनी सुरक्षा अपने अपने हाथ करनी है। आओ चलते हैं। का तोहरे संग जाई हो, का तोहरे संग जाई भवरे महाराज मैं सदा चिरंजीव रहो। महाराज आप लोग ये बताओ कहां से आ रहे हो और कहां के लिए जा रहे हो? बेवकूफ कल्याण भाव। ये बताइए ये कैसा तुम्हारा बाबा है? देखो हम सभी गुरु भाई काशीपुरी से आ रहे हैं और पासीपुरी को जा रहे हैं। ये पासीपुरी कहां पर? देखो बच्ची ऐसी बात नहीं है। कन्याओं ये हमारा जो शिष्य है ना थोड़ा माइंड का पैदल है, इसका एक तार हट जाता है कभी कभी। इसके कहने का मतलब यह है कि हम लोग अयोध्यापुरी से आ रहे हैं और काशीपुरी को जा रहे हैं। अच्छा महाराज, तार मेरा वैसे भी हटा हुआ है क्योंकि हम कभी दांत से चबा करके खाते हैं और कभी जीभ से चबा करके खाते हैं। अच्छा महाराज, महाराज ये बताओ देख लेते हो? महाराज तो लीजिए देखिए भाग्य रेखा भी मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है बच्चा, लीजिए महाराज देखिए। हाँ महाराज, अच्छा महाराज ठीक है। हाँ हाथ से देखी जाती लेकिन बैठने उठने का तरीका भी होता है। महाराज लियो देखो हमार भाग्य रेखा। बच्चा और पैर थोड़ा इधर हमारी तरफ। अच्छा थोड़ा और सरकाई पैर हमारी तरफ करो बच्चा।
तुम्हारी भाग्य रेखा बहुत ही खतरनाक है बच्चा। बच्चा, तुम्हारी भाग्य रेखा ऐसी है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में राहु केतु और शनि लगा हुआ है। अरे महाराज, बिल्कुल तीन दुश्मन हैं। हाँ, तो महाराज की दुश्मन के लिए कोई उपाय है? दो तो गोल गोल हैं और एक लंबा है। अतने खतरनाक हैं। हाँ, उसी को शनिदेव कहते हैं। अने हाँ, वो बीच में राहु केतु अच्छा, बैठा अच्छा। है। ओ बच्चा, हाँ, और भी आगे बहुत अरे विनाशकारी कहा है कार्य। महाराज, आगे जल्दी जल्दी बताए रहो महाराज। जल्दी जल्दी। हाँ, कहा तो नहीं। और बच्चा, ये तुम्हारी बीच वाली जो रेखा ये फटी हुई है बच्चा। ये बीच वाली रेखा फटी। बच्चा, हाँ महाराज। तुम्हारा नाम है? हमा हाँ, सुनीता। सुनीता। अगर तुम्हारा नाम है सुनीता तो बच्चा तुम लेट जाओ, तुम्हारे ऊपर चीख। अरे महाराज, महाराज लियो वो हमा होई कि ना होई? बच्चा, तुम्हारा विवाह बहुत जल्दी होगा लेकिन बच्चे नहीं होंगे। विवाह हो जाएगा लेकिन बच्चे नहीं होंगे। तो महाराज के लिए कौन उपाय आगे? है उपाय है। जल्दी बताओ महाराज। इसके लिए तुमको 1 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चा, और 2 लौंग लेना पड़ेगा बच्चा, और तुमको रात में 11:30